आओ सुनाओ किस्से कहानियां। टीनू और दीनू, दो ठग दोस्त गांव से शहर अपनी किस्मत आजमाने आए थे। लेकिन आते ही उन्होंने देखा कोई दुकान खुली नहीं थी, सारा बाजार बंद। तो टीनू ने जाकर पास ही एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, ये बाजार क्यों बंद है? उस आदमी ने जवाब दिया, नए आए हो क्या? जानते नहीं, नवाब साहब का इंतकाल हुआ है, उसी गम में बाजार बंद करवाया गया है। बस 2 दिन की बात है, उसके बाद खुल जाएगा। टीनू और दीनू दोनों सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गए। टीनू ने कहा, 2 दिन? तब तक हमारा गुजारा कैसे चलेगा? दीनू ने जवाब दिया, दोस्त, भगवान अगर सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक खिड़की भी खोल देता है। मेरे दिमाग में एक बहुत कमाल की तरकीब आई है, तुम कहो तो बताऊं? दीनू ने टीनू को अपनी तरकीब बताई और टीनू के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई और फिर दोनों चल पड़े जरूरी सामान जुटाने। भेस बदला और जा पहुंचे नवाब साहब के दरबार में। वहां जाकर दोनों ने सेठ और मुनीम का भेस बनाया था। सेवक से पूछा, क्यों भाई, यहाँ क्या हो रहा है? इतने सारे लोगों को खाना किस खुशी में खिलाया जा रहा है? सेवक ने कहा, खुशी? नहीं नहीं जनाब, गम में। नवाब साहब का इंतकाल हो गया है, तुम भी बैठ जाओ। जो दोस्त सेठ बना हुआ था टीनू, वो बैठकर रोने लगा जोर जोर से और अपने आपे से बाहर हो गया। हाय हाय नवाब साहब, छोड़कर कहां चले गए? एक बार आप मिल तो लेते। क्या हो गया था आपको? इतनी जल्दी क्या थी जाने की? और मुनीम बना हुआ दीनू सेठ को ढांढस बंधा रहा था। तभी चिल्ला पुकार सुनकर नवाब साहब का बड़ा बेटा दरबार में आ पहुंचा और उसने सेठ से पूछा, क्या बात हो गई सेठ जी, इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? थोड़ी सी शांति रखिए, मेरे पिता का यहाँ इंतकाल हुआ है। सेठ ने कहा, मैं कैसे शांति रखूं? नवाब साहब मेरे इतने अच्छे दोस्त थे और उन्होंने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे। अब वो लौटाए बिना ही चले गए। मुझे जरूरत थी सो मैं वो रुपया ही लेने आया था। बेटे ने कहा, अगर आपके पास कोई कागज हो तो दिखाइए। सेठ ने कहा, अजी कहां, हम तो नवाब साहब के पुराने दोस्त हैं, हमने तो भरोसे पर रुपए दिए थे, लिखा पढ़ी तो कुछ की नहीं। तो बेटे ने कहा, माफ कीजिए सेठ जी, फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको मुझे इस बात का सबूत तो देना ही होगा कि मेरे पिता ने आपसे रुपए लिए हैं। तो सेठ ने कहा, एक तरीका है, मैं जानता हूं नवाब साहब कब्र से उठकर भी बोलेंगे, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान थे कि कर्ज रखेंगे नहीं कभी। उनकी कब्र जरूर बोलेगी। आप अभी कब्र पर चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। सभी लोग टीनू के साथ कब्र की तरफ चले। उन्हें भी बड़ा कौतूहल हो रहा था कि कब्र से आवाज आएगी, ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। दीनू को टीनू ने पहले ही बता रखा था कि उसे कब्र में छुपकर आवाज देनी है। और टीनू ने, जो सेठ बना हुआ था, कब्र के पास जाकर आवाज लगाई, नवाब साहब, आप अपने बेटे को बताइए कि आपने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे कि नहीं? कब्र से आवाज आई, हाँ, मैंने सेठ से 10,000 रुपए बहुत वर्ष पहले लिए थे, उसका ब्याज भी नहीं दे पाया हूं, वो भी दे देना बेटा। सब लोग
बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बेटे ने पिता की बात मान ली और सेठ को 10,000 रुपए सूद समेत लौटा दिए। टीनू और दीनू दोनों रुपए लेकर अपने गांव की तरफ वापस रवाना हो गए। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया हुआ है कि आपको किसी ने इस तरह से ठग लिया हो? अगर हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे फिर ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।